हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम यूनिट 14 यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करते हैं। देखो, ये चैप्टर आपके फोन से लेकर हर मॉडर्न गैजेट की ना बिल्कुल जान है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसे इतना आसान बना दूं कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एग्जाम तक एकदम फिट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी एक बुनियादी समस्या को समझना होगा, और वो प्रॉब्लम है आखिर हम बिजली को कंट्रोल कैसे करें। आप रोज अपना फोन चार्ज करते हैं। कभी सोचा है कि दीवार के सॉकेट से जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी आ रही है, उसको आपका छोटा सा चार्जर फोन के लिए जरूरी डायरेक्ट करंट यानी डीसी में कैसे बदल देता है? ये सब करंट के फ्लो को एक बहुत ही खास तरीके से कंट्रोल करके होता है, और ये कंट्रोल करना ही असल में इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, कुदरत यानी नेचर हमें दो एक्सट्रीम्स देता है। एक तरफ है कंडक्टर्स जैसे कि कॉपर, ये करंट के लिए हमेशा ऑन स्विच की तरह हैं। सोचो, एक एकदम खुला हाईवे, कोई रोक टोक नहीं। और दूसरी तरफ है इंसुलेटर्स जैसे रबर, जो हमेशा ऑफ रहते हैं। ये एक ऐसी रोड है जो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। लेकिन हमें ना तो हमेशा ऑन चाहिए ना ही हमेशा ऑफ। हमें तो इनफैक्ट एक वाल्व जैसा कुछ चाहिए, या सोचो एक डिमर स्विच जैसा, जिससे हम करंट के फ्लो को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें, कम या ज्यादा कर सकें। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन इस चैप्टर का हीरो है सेमीकंडक्टर। तो चलिए इससे मिलते हैं। अब इस हाईवे एनालॉजी को ध्यान से समझते हैं। अगर कंडक्टर एक पूरी तरह से खुला हाईवे है और इंसुलेटर एक पूरी तरह से बंद, तो सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा स्मार्ट हाईवे है जहां हम टोल बूथ लगाकर या लेन्स को खोल बंद करके ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल की जा सकती है। यही इनकी खास बात। तो आखिर ये मटेरियल्स हैं क्या? चलिए अब इसकी बिल्कुल ऑफिशियल एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन देखते हैं। तो एनसीईआरटी इसे कैसे डिफाइन करता है? देखिए, एनसीईआरटी कहता है सम सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स एंड देयर जंक्शंस ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू देम। इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, चार्ज कैरियर्स यानी करंट ले जाने वाले पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग द नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब हम इनकी संख्या यानी कितने हैं और इनके बहने की दिशा यानी किस तरफ जा रहे हैं, दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो एक सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसकी कंडक्टिविटी को बदला जा सकता है। वो फिक्स नहीं है। यही इसका असली सुपर पावर है। लेकिन ये कंट्रोल हासिल कैसे होता है? हाउ डू वी एक्चुअली डू इट? यहाँ पर आता है सेमीकंडक्टर्स का असली जादू, इनका सुपर पावर, जिसे कहते हैं डोपिंग। इस सफर को समझिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत में एक प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि प्योर सिलिकॉन लगभग एक इंसुलेटर जैसा ही होता है, बेकार। फिर आइडिया आया, क्या हो अगर हम इसमें जानबूझकर थोड़ी सी इम्प्योरिटी यानी मिलावट कर दें? इसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सिलिकॉन में, जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक डोनर इम्प्योरिटी जैसे फॉस्फोरस डालते हैं जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाता है। और इसका असर, कंडक्टिविटी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमें करंट पर जबरदस्त कंट्रोल मिल जाता है। और यह असर कितना बड़ा है, जरा इस स्लाइड पर देखिए। सोचो, सिर्फ थोड़ा सा, एक छोटा सा हिस्सा फॉस्फोरस मिलाने पर सिलिकॉन की कंडक्टिविटी 2,30,00,000 गुना बढ़ जाती है। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। एक छोटी सी मिलावट से इतना बड़ा बदलाव, यही है डोपिंग की असली ताकत। ओके, अब चलिए कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में आपके मार्क्स काट सकती हैं। हम इन्हें साइलेंट किलर्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए। पहली गलत सोच कि सेमीकंडक्टर्स बस मीडियम कंडक्टर्स होते हैं। नहीं, सही कॉन्सेप्ट ये है कि प्योर सेमीकंडक्टर्स तो लगभग इंसुलेटर्स होते हैं। उनकी असली प्रॉपर्टी मीडियम कंडक्टिविटी नहीं, बल्कि कंट्रोलेबल कंडक्टिविटी है। इस कंट्रोलेबल वर्ड को हमेशा हमेशा याद रखें। दूसरी गलत सोच, गर्म करने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाती है, जैसे मेटल्स में होता है। ये बिल्कुल गलत है, उल्टा है।
सही कॉन्सेप्ट ये है कि गर्मी से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि हीट से ज्यादा चार्ज कैरियर्स आजाद हो जाते हैं। ये मेटल से एकदम उल्टा बिहेव करते हैं। और तीसरी गलत सोच कि सेमीकंडक्टर में करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और होल्स तो बस खाली जगह हैं। सही कॉन्सेप्ट ये है कि होल्स भी असली चार्ज कैरियर्स हैं। उनका मूवमेंट एक रियल करंट बनाता है, बिल्कुल ऐसी ही जैसे एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो। सो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही हीरो हैं यहाँ। ठीक है, चलिए अब जल्दी से फटाफट इस इंट्रोडक्शन के सबसे जरूरी पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन से याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? नंबर 1, सेमीकंडक्टर्स बिजली को कंट्रोल करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नंबर 2, इनकी असली ताकत इनकी कंट्रोलेबल कंडक्टिविटी है। नंबर 3, इस कंट्रोल को हासिल करने का तरीका है डोपिंग यानी इम्प्यूरिटी मिलाना। नंबर 4, थोड़ी सी डोपिंग से कंडक्टिविटी लाखों गुना बढ़ाई जा सकती है। और आखिर में यही कंट्रोल आज के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बेस है, उसका आधार है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल सोचिए, अगर हम सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करके बिजली के लिए एक वन वे वाल्व बना सकते हैं, मतलब करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने दे सकते हैं, तो हम इससे और क्या-क्या बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें अगले टॉपिक्स जैसे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की तरफ ले जाएगा। सोचते रहिए।